साथियों नमस्कार। आशा केरन वेंचर लिमिटेड के समस्त साथियों को नमन है और सफलता की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो साथियों हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में सीखने और सिखाने के लिए आते हैं और बड़े खुशी की बात होती है कि अभी जो मिलता है हमको बहुत ही ज़बरदस्त ज्ञान यहाँ पे मिलने वाली होती है और उसी से हम लोग चार्ज होकर दिन भर के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं साथियों। और साथ ही साथ हमारा कंपनी का समय पर ऑफर निकला हुआ है हुआ है तो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास अभी 4 दिन का समय है और आज हमारे बीच में अच्छे दोस्त आने वाले भी हैं और हमारा उद्देश्य है लोगों की सेवा करना और लोगों की सेवा करने के साथ साथ उनका मेवा भी पाना होता है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग ही वही है, लोगों के साथ चलना, लोगों के नेटवर्क बनाना और उनको सहयोग करते हुए अपने सहयोग करना ये होता है। तो साथियों यहाँ पे हम सीखने के लिए आते हैं। हम लोग सबसे पहले बात सफल ये है सीखना, दूसरी होती है उस सीखने के लिए हमको कितनी समय हम दे पाते हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं। अगर जब तक हम अच्छे से बैठ के अपनी है ना सीखेंगे नहीं, अपने लोगों को नहीं सिखा पाएंगे तो सफलता की कामना करना हमारे लिए असंभव ही है। तो साथियों आज हमारे बीच हमारे आशा किरण वेंचर लिमिटेड के पास पैरेलल चलने वाली एक वर्कशॉप फोरम जो हमको कॉन्सेप्ट के रूप में मिली हुई है, जो आज नियमित रूप से हम देखते हैं कि सप्ताह में लगभग 4 से 5 दिन हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लोगों के बीच में हमको बिहारी लाल जानकारी कश्यप बिहारी लाल कश्यप अपना माइक बंद रखें। तो साथियों हम लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं, अपने समय का भी यहाँ उपयोग करें और शालीनता से बैठें ताकि आपके लोग आपको देख रहे हैं और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी आपको केयर कर रही है। आपको पहचान यदि बनानी है तो शालीनता से बैठें, ज्ञान अर्जन करें क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए हैं। तो साथियों वर्कशॉप फोरम के बारे में हम लोग जानकारी दिन प्रतिदिन अर्जन अर्जन करना चाहते हैं और इनका उद्देश्य साथियों स्वास्थ्य तथा भूमि सुधार अभियान, और इन्हीं पे हमको चर्चा करनी है। तो उसको हम कैसे सीखें, ये बहुत ही सरल है साथियों। आज हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा कैसे है, कारण क्या है ना, ये हो जाता है स्वास्थ्य के बारे में। दूसरा हो जाता है हमारी जमीन के बारे में, जमीन आज हमारी कितनी जहरीला हो गया है, बंजर हो गया, कठोर हो गया है। और साथ ही साथ हम देखें पहले के जैसे खेती हुआ करता था तो पहले कम लागत में लोग अच्छे से खेती किया करते थे, उनको कम लगा करता था और साथ ही साथ लोगों की जो ताकत हुआ करती थी वो बहुत जबरदस्त थी, है ना। पहले के लोग आप सब जानते होंगे कि एक एक क्विंटल का जो बोरा हुआ करता था उससे आसानी से उठा लिया करते थे, लेकिन आज हमारी ताकत इतनी कम हो गई थी, आप 40 किलो भी आ गई उसको भी हम लोग अकेले नहीं उठा पा रहे हैं। और साथ ही साथ आयु की बात करें, पहले के हमारे पूर्वज 100 साल से ऊपर जी उनकी आयु हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी उम्र देखते हैं 8 साल तो बता रहे हैं, इससे भी कम, है ना। आज लोग निपटते जा रहे हैं दुनिया, कारण क्यों? सिर्फ यदि बातों में हम फोकस करें तो बढ़ते सारी सृष्टि इसी पे निहित है साथियों। और तुलनात्मक अध्ययन लोगों को बताएं तो आज हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे बीच में उपस्थित हैं क्योंकि उनको भी समय की कमी होती है। तो मैं सर को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा और आज का जो टॉपिक है रूट बूस्टर और हमारा जो टारगेट है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं इनके बारे में उनसे जानने का प्रयास करें। और आप अपना माइक पर रखें, कोई भी हमारे साथी जो यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए अपने मोबाइल को एक बार पुनः चेक कर लें, बार बार ना खोलें। तो सर मैं आपको पुनः इनवाइट करूंगा, आप आइए। हिमांचल जी जगदीश सबको चौहान सर एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, नौहर निषाद का माइक खुला हुआ है, वहां से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। सबको एक बार रीचेक करने को कह दीजिए। तो साथियों आप सबसे निवेदन है आप अपना माइक अनम्यूट कर रखें, बंद रखें और जब भी आप मौका जब मिलता है तब आप खोला करें, है ना। तो आई वेलकम सर जगदीश चौहान सर जी।
मगर 200 ओके थे। हाँ साजी ना बार बार आपको नहीं बोल रहे हैं भाई, कौन है जी? तड़पे लागी देवनारायण मरावी जी, साहू जी, देवनारायण मरावी जी हैं, दिलीप कुमार पैकरा जी हैं, और यादराम साहू जी। अब मैं थोड़ा अपना माइक बंद करेंगे सर, मैं बार बार यहाँ से आपको बंद कर रहा हूँ, फिर भी आप खोल रहे हैं। हम लोग यहाँ सीखने आते हैं सर। वेलकम सर। मिस्टर जगदीश कुमार साहब चौहान जी, आप आएंगे और आज का जो टॉपिक है हम सबको परोसेंगे और हम सबको गौरवान्वित करेंगे कि हमको सिखाने का प्रयास आप करेंगे। जगदीश चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांचल साहू जी और नमस्ते ऑल ऑफ लीडर हमारे बर्छा फोरम ग्रुप के, हमारे आचार्य जी, हमारे किशन चौहान जी और साथ में समस्त गणेश साहू जी, एमडी सीएमडी सर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का, और मुझे मौका मिला है आज मैं रूट बूस्टर के बारे में और उसके टारगेट के बारे में कुछ जानकारी दूं, और मुझे भी बहुत गौरवान्वित हो रहा है कि हमें जानकारी देने के लिए प्रति सप्ताह इनवाइट किया जाता है। तो मैं जो है आज की जानकारी को आप सभी से साझा करूंगा। ये एक प्रकार का अनुभव ही शेयर करना होता है कि आप सभी लीडर जानते हैं, आप सभी अपने अपने काम के माहिर हैं, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि हम अपना अपना अनुभव जरूर शेयर कर सकते हैं कि हम अभी वर्तमान में किस तरह से काम कर रहे हैं, तो लोगों को हम ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँ, किसानों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँ। और ये सीजन है एक, हर 6 महीना में एक बढ़िया सीजन आता है। जैसे अब जुलाई महीने में हमारे पास जो है सीजन आ गया है कि हम लोगों को आयुर्वेदिक खाद के बारे में, ऑर्गेनिक खाद के बारे में समय से पहले बताएं उनको। तो इसके लिए कहना चाहिए किस प्रकार से हम लोगों से मिलें, कैसे उनसे चर्चा करें ताकि लोग जो है उसके बारे में जानें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपनाएं। और रूट बूस्टर के बारे में कल मैं सुन रहा था, मरावी जी ने बहुत बेहतरीन जानकारी दिया है और इतनी बढ़िया जानकारी दी है। उन्होंने बहुत अच्छा स्टडी किया था। उन्होंने जो है रूट बूस्टर के जो कंटेंट है उनके बारे में बहुत बढ़िया बताया। तो कल तो बहुत बढ़िया चला जानकारी है, और रूट बूस्टर एक बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट है। मित्रों, हमारे जो रूट बूस्टर है बर्छा फोरम का, ये मार्केट में तो बहुत सारे, सबसे पहले तो ये दिमाग में आप कंठस्थ कर लीजिए कि मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर कम से कम 1000 लोग खड़े हैं। अब इस 1000 कंपनियों में से लोग आपको ही क्यों चुने, क्या खास है आप में? तो इसी खासियत को आपको लोगों को बताना है। आप एक ढूंढने निकलेंगे, आपको 1000 निकल जाएंगे। तो आप जो है लोगों की, दूसरे की, हमको तो पहली बात बुराई नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लोग ऑर्गेनिक ग्रुप में हैं और अपना सेल्फ भी काम कर रहे हैं। मार्केट में जब जाते हैं तो उनसे हमको देखना, उनसे सुनना, उनसे कभी कभी तो भिड़ंत भी हो जाती है। तो इस चीज से ना घबराएं, बल्कि आप अपने ओरिजिनल जो आपकी प्रोडक्ट है, आपकी रूट बूस्टर, आप उसकी कंपेयर भी आप किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि वे इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि मार्केट में लोग बहुत सारे प्रोडक्ट ले तो आते हैं ऑर्गेनिक की, लेकिन उसमें कंटेंट वह उससे ज्यादा लिख देते हैं। इसमें 4 है तो किसी में 8, 10, 20 कंटेंट की संख्या बढ़ा देंगे और बहुत सारे विटामिन की बात बोलेंगे। एक एक एकड़ में एक्स्ट्रा 4-4 किलो का विटामिन डलवाएंगे। बेशक सब चीज सही है, लेकिन आपका रूट बूस्टर के बारे में आपको सीधे सीधे ये बोलना है कि आपका रूट बूस्टर किसी दवाई नहीं है। सबसे पहले तो ये दवा नहीं है, एक ऐसी विटामिन है, ऐसी एक कहना चाहिए जरूरी चीज है, जरूरी तत्व है जो आपकी मिट्टी को जरूरत पड़ता है इसकी। हम भूमि सुधार की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुधार
कोई 1 मिनट बैकअप कर लें, पहले तो आप भूमि सुधार की बात करें। तो जब हम किसानों से जब इसकी बात चर्चा करें, हम जाएं, तो आप एक ग्रुप होम मीटिंग करें। रूट बूस्टर के बारे में जानकारी देने के लिए आप ग्रुप होम मीटिंग करें। इसके लिए आप किसी भी गांव में जाकर के आप अपने परिचितों के माध्यम से आप एक बढ़िया से जानकारी अपडेट करें, और सबसे पहले उन लोगों को जो आसपास के जो किसान हैं उस लिस्ट को आप बिल्कुल तैयार रखें। तैयार रखने के पश्चात आप जो है आसपास के किसानों को बुलाएं। आसपास के किसानों को बुलाने के बाद आप कम से कम 10 से 20 किसान जैसे हो जाते हैं, तो आप जो है वहां पर एक होम मीटिंग दें और वहां पर रूट बूस्टर की पूरी जानकारी दें। रूट बूस्टर की जानकारी के लिए आपके पास ऑलरेडी कैटलॉग है। अब इस कैटलॉग में जानकारी देते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम किसी का विरोध ना करें, क्योंकि आज लोग जैसे ही आप विरोध करना शुरू करेंगे तो लोग आपकी बातों को अवॉइड करना शुरू करेंगे। आप उनका समर्थन करें और कुछ नहीं करना, सारा चीज उसमें लिख दिया गया है आपके कैटलॉग में। जानकारी वही देना है जो कैटलॉग में लिखा है। और क्या लिखा है कैटलॉग में? कैटलॉग में ये लिखा है कि आप कैटलॉग में ये लिखा है कि भूमि की सुधार की जो अभियान है, हम भूमि सुधार अभियान की बात करते हैं, तो भूमि सुधार अभियान कैसे सफल होगा? तो सफल कैसे होगा? सबसे पहले तो आप साफ साफ बताएं कि आप जो है जमीन की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे समय के साथ कम हुआ है। हम देखते हैं सन 1967 में हरित क्रांति आई। नाम इतना बढ़िया है कि बिल्कुल उसके जैसा इन्होंने काम किया। इनका काम था हरित क्रांति लाना, मतलब हरियाली लाना। अब हरियाली लाने के लिए चाहे केमिकल का उपयोग करें, चाहे किसी भी चीज से छेड़खानी करें, ये महत्व नहीं था। उनका लक्ष्य था हरियाली लाना, हरित क्रांति लाना, धान की उत्पादन को बढ़ाना, चाहे उसके लिए आपको गलत रास्ते क्यों ना अपनाना पड़े, क्योंकि उस समय उत्पादन ही मेन था। अगर उत्पादन समय पर नहीं होता तो सीधी सी बात है आज आप भूखमरी के कगार पर होते। वो एक समय के साथ आकस्मिक लिया हुआ निर्णय था, लेकिन समय के साथ हमें भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि आप जो है लगातार, आपको इतना अधिकार नहीं है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप जमीन को, खराब जमीन छोड़ करके जाएं। आप ऐसा जमीन छोड़ करके क्यों जाना चाहते हैं जो आने वाले पीढ़ी के लिए, कहना चाहिए, श्राप बन जाए? ये लोगों को समझाना, ये लोगों से बात करना, ये किसानों के ऊपर फोकस करना कि भाई आपकी पीढ़ी ने आपको एक बेहतरीन जमीन दे रखी है, इसीलिए आज आप इतना उत्पादन ले पा रहे हैं। लेकिन क्या आज आपने मिट्टी की जांच कराने के बाद क्या आपको लगता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार की जमीन देना चाहते हैं? हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक बंजर और उर्वरताहीन जमीन देना चाहते हैं। तो क्या ये दाग अपने ऊपर आप लगाना चाहेंगे? किसी भी किसान को जब आप ये बात कहेंगे तो उन्होंने साफ कहेगा कि भाई नहीं, मैं अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी, साफ सुथरी और उर्वरता पूर्ण जमीन देना चाहता हूँ, उर्वरता से भरी हुई जमीन देना चाहता हूँ, पौष्टिकता से भरी हुई जमीन देना चाहता हूँ। तो बस वहीं पर आपको एंट्री मार देना है और बोलना है कि भाई आप जो ये जमीन देना चाह रहे हैं तो उसकी सुधार आपने की है कि? सामने वाला बोलेगा नहीं। क्या आपको पता है कि आपकी मिट्टी का पीएच क्या है? बोलेगा नहीं। क्या आपको पता है कि आपकी जमीन में पौष्टिकता की कितनी मात्रा है? वो बोलेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको करने हैं जिसमें उसकी तरफ से नहीं कहा जाएगा। जब यहीं पर आपको एंट्री मारना है और कहना है कि हम आपको एक ऐसी चीज देने वाले हैं जिसमें आप लगातार 3 बार या 3 फसल या 3 राउंड में अगर यूज करते हैं, या चौथे राउंड में आपकी जमीन की उर्वरता पूर्वज जो हमारे जमीन छोड़ के गए थे आज से 50 साल पहले, वो जमीन के बराबर हो जाएगी या उस जमीन के कगार पर लगभग आ जाएगी। क्योंकि आपका जो रूट बूस्टर है वह पूर्णतः ऑर्गेनिक है, और पूर्णतः ऑर्गेनिक होने के साथ साथ में आपको ये भी कहना है कि आज से कुछ साल पहले
आपने कैसे खेती करते थे? तो खेती कैसे करते थे? ये जाते थे गोबर की खाद, सबके घर में गाय और बैल हुआ करते थे। गाय और बैल के माध्यम से एक घुरवा होता था। घुरवा होने के साथ साथ वो पानी गिरता था उसमें, और एक साल में वह पूरी तरह से सड़ करके काला खाद के रूप में परिवर्तन होता था, क्योंकि ह्यूमस और अन्य विटामिन प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में रहा करता था। अब यही खाद को हम लेकर के बैलगाड़ी के माध्यम से हर खेत में जाकर के जगह जगह 10 किलो 20 किलो 5 किलो की एक पुड़ी बना देते थे, और उसी का छिड़काव पूरी तरह से करते थे। लगातार 3 साल छिड़काव 4 साल छिड़काव कर लेते थे, तो चौथा या पांचवा साल अगर आपके पास खाद नहीं भी है तो भी उत्पादन उतनी ही होता था। यही चीज उनको याद दिलानी है। आप जाते हैं, हमारी जो जमीन की जो गुणवत्ता जिस प्रकार से हमने यूरिया और डीपी का प्रयोग किया है, कितनी मात्रा में खराब हुई है? वो इतनी मात्रा में खराब हुई कि आज कम से कम 1 एकड़ में अगर 1 ट्राली गोबर खाद न दिया जाए, वही सड़ा वाला काला खाद, डायरेक्टली गोबर को नहीं डाल सकते आप। पहले लोग डायरेक्टली गोबर को नहीं डालते थे, गोबर को सड़ने के लिए गड्ढे में छोड़ दिया करते थे, वह स्वतः ही खाद बनता था, उसमें कोई प्रकार के प्रयोग नहीं किया जाता था। जो भी आपके घर के जो कचड़े होते थे, जो भी आपके कहना चाहिए पुआल या पैरा होता था, उस सारे कचड़े को इकट्ठी करके उस घुरवा में डाल देते थे। वो जो भी आपका रसोई का सामान था, जो भी आपके घर का कचरा था, वो सब गोबर के साथ मिक्स होकर के 1 साल में उसको पलटी करने के बाद वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद में परिवर्तित हो जाता था, और उसी खाद को हम खेत में डालते थे। जब ये बात को आप बोलते जाएंगे तो उनको याद आते जाएगा कि उन्होंने भी कभी न कभी बैलगाड़ी के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से ये प्रयोग किया हुआ। अब जब ये बात चर्चा करेंगे तो वो स्वतः ही बोलने लगते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया था। और जिस जगह पर वो ढेर होता था, जैसे आप 10 किलो 5 किलो का ढेर बनाते थे, तो जहां पर ढेर होता था वहां की धान की ऊंचाई थोड़ी सी अन्य धान की अपेक्षा ज्यादा हुआ करती थी। ये लोगों को दिखाना कि नहीं वहां का धान ऊंचाई क्यों होता था, क्योंकि वहां पर विटामिन और प्रोटीन की मात्रा या जो भी जमीन को चाहिए या जमीन के माध्यम से पौधे को जो जो चाहिए वो सारा चीज की मात्रा वहां पर अधिक होती थी। तो ये चीज आप बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा, नहीं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो वहां पर बोलना कि आज आपके पास गाय है क्या, वो बोलेंगे नहीं। आज आपके पास बैल है क्या, नहीं। आप खेती कैसे करते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से। अच्छा, खाद कौन सा डालते हैं, यूरिया डीपी डालते हैं। अच्छा, तो आपको जो है पूर्वज के जमाने की खेती करना हो तो आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। तो ऑप्शन जब आप देंगे तो साफ साफ ये कहेंगे कि भाई आज के डेट में तो हम अगर गोबर खाद करना चाहें तो हमको किसी न किसी गौशाला से खरीद के लाना पड़ेगा। अच्छा, गौशाला से जब खरीदेंगे तो कीमत कितनी होगी, 1 ट्राली की लगभग 2000 रुपए। अच्छा, 2000 रुपए जब कीमत होगी तो उसको लाने के लिए क्या वो अपने आप आ जाएगा क्या, आपको ट्रैक्टर या अन्य साधन की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, 1000 रुपये आप किराया ले लीजिए। अच्छा, दूसरा, आप उसको ला करके डायरेक्ट आप खेत में नहीं डाल सकते, आप उसको कुछ दिन ऑर्गेनिक के रूप में बनाना पड़ेगा, आपको उसको सड़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक विधि होता है, या तो आप उस गड्ढे में रखें, या तो फिर आजकल शासन द्वारा प्रत्येक किसान को 5-5 हजार की एक गड्ढा, प्लास्टिक गड्ढा दिया हुआ है, आप उसका उपयोग करके बनाएंगे तो कम से कम 40 से 45 दिन ऑर्गेनिक खाद बनाने में लग जाएगा। इस प्रकार से विधि बताएंगे तो लगभग आज आपको डालना है, और अगर 1.5 महीना बाद आप उसको डालते हैं तो आप किसानी से पिछड़ जाएंगे। तो इसका क्या उपाय हो सकता है, उन्होंने साफ कहेंगे हम करना तो चाहते हैं लेकिन करें क्या। हमको एक तो 4 से 5 हजार रुपये खर्चा भी होगा, प्लस आपका उसको ले जाने के लिए 1000-2000 रुपया खर्चा हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो 5 से 7 हजार रुपया आपको 1 ट्राली गोबर को आपके 1 एकड़ जमीन में ले जाने के लिए खर्चे हो जाएंगे। यहीं पर आपको एंट्री मार देनी है, बोलना भाई आप अगर 4 से 5 हजार रुपये लगा देते हैं खाद बनाने में, आपका समय भी निकल जाएगा, आपको पैसा भी अधिक लगेगा, लेकिन वही कंटेंट जो गोबर में होता है उतने ही कंटेंट से बना हुआ ये हमारा रूट बूस्टर है। और इस रूट बूस्टर को अगर डालते हैं 1 एकड़ में तो ये मात्र आधा किलो मिनरलम फॉर्म में है। इसकी अवशेषों को एकदम कंटेंट विधि से आपको एकत्रित करके मात्र आधा किलो में समेट दिया गया है। अब ये वो इतना ही काम करेगा जो 1 ट्राली गोबर के बराबर काम करता है। और इसकी कीमत क्या होगी, तो वो सबसे सट से पहले आपकी कीमत पूछेगा, वो बोलेगा कि कहीं इसकी कीमत 7 से 8 हजार तो नहीं। आपको साफ बोलना है, मात्र और मात्र उसका 10% 10 गुना घटा दीजिए आप, मात्र 600 रुपये में 1 एकड़ में आपको उपलब्ध है।
अब आप देख लीजिए, एक तरफ 4 से 5 हजार खर्चा करके आप 1 एकड़ में डालेंगे, दूसरा अगर आप रूट बूस्टर 1 एकड़ में डालते हैं तो मात्र 600 का खर्चा आता है, वजन ढोने का खर्चा नहीं। एक बच्चे को भी अब बोलेंगे तो आधा किलो का वजन है वो लेके खेत तक जा सकता है। आप इसको प्राथमिक रूप से डाल सकते हैं, जैसे पूर्वज में हम लोग गोबर डालते थे पहले राउंड में, जैसे खेती को जुताई होने से पहले हम जो है गोबर डालते थे, तो वो गोबर की जो मात्रा है आज हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें, हम रूट बूस्टर को उसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। आप जुताई के पहले खेत में जैसे आप पानी डालने से पहले, आप जो है पानी गिरने से पहले रूट बूस्टर की एक छिड़काव कर सकते हैं। तो रूट बूस्टर का छिड़काव करेंगे तो आप इसको रेती में मिक्स करके, मिट्टी में मिक्स करके या अन्य किसी विधि से मिक्स करके आप इसको फैला दीजिए पूरे खेत में 1 एकड़ में, एक रूट बूस्टर को। ये वैसा ही काम करेगा जैसा एक ट्राली गोबर का काम करता था। तो उसको अगर आप कर देते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, तो वह पूरी तरह से काले रंग में परिवर्तित करके पूरी जमीन की ह्यूमस जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। ह्यूमस की क्षमता बढ़ा देगा, गोबर की क्षमता बढ़ा देगा, आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा। ह्यूमस जरूरी है आपके खेत में, क्योंकि बिना ह्यूमस के आप जो है खेती के बारे में सोच नहीं सकते। आज उसी चीज की कमी हो गई है। दिन ब दिन जिस प्रकार से आपके शरीर में विटामिन और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, अगर इसको हटा दिया जाए तो आपका शरीर एक बेजान हो जाएगा। उसी प्रकार से आज जमीन जो है बेजान हो चुकी है। तो ये रूट बूस्टर वो काट करेगा, वो कार्य करेगा जो आपका वो खाद करता था। यही लोगों को समझाना है। अगर ये बात बोलेंगे तो कुछ नहीं करना, आपके पास प्रोडक्ट न भी हो तो वो सामने वाला आपको ऑर्डर लिखाएगा। कई लोग प्रोडक्ट नहीं होने की बहाना करते हैं, प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है, आप ही प्रोडक्ट हैं, आपकी जुबान ही प्रोडक्ट है। आप जो बोल देंगे वो सटीक और सही होगा तो 100% सामने वाला ऑर्डर लिखाएगा। जितनी के ऑर्डर आप लिखेंगे, हो सकता है कि आपने 20 किसानों को बिठा करके जानकारी दी है, तो उसमें से 10 किसान ऐसे होंगे जो तत्काल आपको 1 एकड़ का ऑर्डर करेंगे। अगर सामने आके बात करना, अगर 1 एकड़ की आप टारगेट लेते हैं तो 1 एकड़ में मात्र 2 पैकेट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पहला राउंड आपको छिड़काव करना है, दूसरा राउंड आपको छिड़काव करना है, तो 2 राउंड में आपको 2 पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपको देना है जानकारी, तो वो बिल्कुल 2 पैकेट की ऑर्डर करेगा। अगर 2 से ज्यादा करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 2 पैकेट की ऑर्डर करेगा। अब एक किसान 2 पैकेट की ऑर्डर करेगा तो 10 किसान अगर 2 पैकेट करेंगे तो 20 पैकेट आपका हो जाता है। और यही टारगेट का कहना चाहिए, यहीं पर आपका टारगेट भी पूरा होता है। एक तो आपने रूट बूस्टर की उनको जानकारी दिया और उसके आपके बताने से उनको वो समझ में आया। जब उनको समझ में आया तो समझ में आने के बाद वो आपको ऑर्डर करेंगे, तो 20 पैकेट के ऑर्डर करेंगे। अब ये 20 पैकेट के ऑर्डर ही आपका लक्ष्य को पूर्ति कर देता है। यहाँ पर हम जब क्लस्टर हेड में बैठे थे तो प्रत्येक क्लस्टर हेड को 500 की एक टारगेट मिनिमम लेना चाहिए, हमने लिया था। लेकिन इस 500 के टारगेट को पूरा करने के लिए हम इकाई खोजे। डायरेक्ट आप किसी को 500 पैकेट देंगे तो होगा नहीं, डायरेक्ट आप किसी को 500 के पैकेट पकड़ा नहीं सकते। हाँ, 500 के टारगेट को पूरा करने के लिए आपको जो है आपको करना पड़ेगा इकाई पे काम। और इकाई क्या है? इकाई यही है जो मैंने अभी बताया। आप एक किसान का जो ऑर्डर लिखते हैं, अब एक किसान से 5 किसान, 5 किसान से 10 किसान का जो ऑर्डर लिखते हैं, यही इकाई है। ये छोटी छोटी इकाई आपको स्वयं भी करना है, और आपके जो टीम में जो 5 लीडर्स हैं, जो 5 लीडर्स के नीचे में 5 और भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन अंतिम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के आपको ये सहयोग करना है। आप स्वयं भी क्लस्टर हेड है, क्लस्टर हेड होने के साथ साथ आपके नीचे बहुत सारे टीम हेड, आपके नीचे बहुत सारे टीम हेड हैं। तो आपके नीचे अब आवाज आ रही है? रिएक्शन में बताएंगे सर, रिएक्शन करके बताएंगे। आवाज नहीं आ रही थी सर, आ रही है क्या आवाज? यस सर, नो? आ रही आ रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू। तो आपको यहीं पर कहना चाहिए, मैं बता रहा था कि आपकी टारगेट वहीं पूरा हो जाती है। आप इकाई पे काम कीजिए। इकाई क्या है? वही इकाई है जो हमने अभी बताया।
कि आपको एक किसान से जो 2 रूट बूस्टर के आप ऑर्डर लेते हैं, तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी कैसे हो। इसकी संख्या में बढ़ोतरी आपको अपने लोगों के साथ में खुद भी जाना है और ये 20 की टारगेट पूरा करनी है। साथ में आप अपने निचले स्तर पर जाकर के सहयोग कीजिए। आप डेट बाय डेट जाइए। जैसे ही डेट बंधा हुआ था आपका मिशन 11 के तहत कि आपको आज 1 तारीख को हिमाचल जी के साथ में जाना है, 1 तारीख को आपको गणेश जी के साथ में जाना है, 1 तारीख को आपको किशन जी के साथ में जाना है, आपको ईश्वर जी के साथ में जाना है। सब डेट सबका बंधा हुआ है, उसी डेट पे काम करना है, कोई नया काम नहीं करना। बशर्ते उस टारगेट को, आप टारगेट क्या है, टारगेट वही है जो आप रूट बूस्टर निकालने की जो प्रक्रिया आती है वही आपकी टारगेट को पूरा कर देता है। टारगेट क्यों जरूरी है ये भी जान लीजिए। बिना टारगेट के आप कोई भी काम करेंगे तो सफल नहीं होगा। सही सीधी सी बात है। आप मान लो टारगेट की बात करें तो आपका एक लक्ष्य होता है इस महीने का 15 तारीख को, 15 से 30 तारीख को एक पाक्षिक लग्न होता है, एक मासिक लग्न आपका टारगेट होता है। इस टारगेट, छोटी छोटी टारगेट को अगर आप पूरा करेंगे तो उधर आपका बड़ा टारगेट पूरा हो है। आपको पता है कि अगर आपने 1 महीने में ये टारगेट पूरा करते हैं तो आपकी साल की क्या टारगेट होगी, तो आपका साल का टारगेट ऑटोमेटिकली पूरा होगा और ये आपको अवार्ड रिवार्ड पे काम आएगा। आपको पता है कि आपने लगातार 14 महीने अगर आप काम कर देंगे और इस छोटी छोटी टारगेट को सिर्फ पूरा करते चलेंगे, आप अभी रूट बूस्टर का समय है, रूट बूस्टर निकालिए। इसके बाद जो भी समय आएगा उसके हिसाब से आपको टारगेट दिया जाएगा। टारगेट की बात करें तो आपको टारगेट में आपका भविष्य छिपा हुआ है, इसको एकदम हल्के में ना लें। हल्के में लेंगे तो आप 1 करोड़ रुपए से वंचित हो जाएंगे। 14 महीने का टारगेट है, 14 महीने संस्था ने आपको दे रखा है। आपने, कई लोगों ने 6 महीना निकाल लिया, कई लोगों ने 7 महीना निकाल दिया, कई लोगों ने 3 महीना निकाल दिया और लगातार मैं देखते भी जा रहा हूँ कि कई लोगों ने महीने बाई महीने अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। मान लो आपको 7वां लेवल का टारगेट है तो अगर आपका 7 महीने हो रहा है, 7 लेवल आपका निकल चुका है, इसका मतलब ये है कि आपने 7 महीने में 7 टारगेट पूरा कर दिया है। लेकिन आगे की टारगेट कैसे पूरा होगा, वो आगे की टारगेट के लिए इकाई आपको ढूंढना होगा और इकाई आपको मिलेगा आपके डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक काम करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के काम करने के लिए आपको स्वयं भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना पड़ेगा कि काम किया कैसे जाता है। आप अचानक से बड़े लेवल पर नहीं जा सकते, आपको छोटे लेवल को क्रॉस तो ये छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं ये आपको लोगों के साथ मिलकर के पूरा करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको सहयोग भी करना है, कुछ नहीं करना। आपको सिखा देना है कि आप उस बच्चे को जो आपने ज्वाइन कराया है नया एकदम, उसको कुछ नहीं पता, उसको सिखाएगा कौन। आप तो प्रतिदिन जूम में आके सीख जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जूम में नहीं आ पाते, या ये भी हो सकता है कि हम जूम में क्यों जाएं। जूम में नहीं जाने का कई ठो कारण हो सकता है। ये कारण को जरूरी नहीं कि आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप जूम में आइए, लेकिन आप, जूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप हैं। अगर जूम में आप सीखते हैं, आप एनर्जेटिक होते हैं, तो आपकी फर्ज बनता है कि कम से कम इस एनर्जी को 5 लोगों को फॉरवर्ड करें। ठीक है, कहाँ पाबो वो करते। तो टारगेट को यही मैं बता देता हूँ कि आप जो है जब छोटे छोटे काम को करेंगे तो आपका टारगेट 100% पूरा होगा और आपको टारगेट को पूरा करने के लिए कोई नया काम नहीं करना पड़ेगा। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आप नए लोगों को काम करने का तरीका बता दीजिए, आपका टारगेट, छोटी टारगेट पूरा होगा। आपके छोटे लेवल जब अच्छा अचीव करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली टारगेट पूरा होगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को एग्जीक्यूटिव बनाइए, एग्जीक्यूटिव से आप सिल्वर बनाइए, सिल्वर से आप उनको गोल्ड बनाइए, गोल्ड से आप पर्ल बनाइए। आप अपने बारे में ना सोचें। अगर आप अपने बारे में सोचने लग जाएंगे तो हम टारगेट कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। भाई हम जूम में आते हैं, ये एनर्जेटिक विषय है, आप एनर्जी आपके अंदर भरा हुआ है, आप इस एनर्जी को कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होता है, इस बात को ध्यान रखें। कोई भी एनर्जी को, इस प्रकार से बिजली का जो कनेक्शन होता है, एक
तरफ कनेक्शन लगा है तो दूसरी तरफ बल्ब जल जाता है, लेकिन वहां से अगर कनेक्शन लेके किसी और को बल्ब ट्रांसफर करें तो वहां भी वो चला जाता है। उसी प्रकार से एनर्जी जो है हमेशा नुकसानदायक नहीं है, ये हमेशा ट्रांसफर करने का काम करता है। लेकिन सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि आपको एनर्जी की सही सही जानकारी सामने वाले को देना है। सही एनर्जी को सही ट्रांसफर करेंगे तो लगातार लगातार आपके पूरे टीम में प्रकाश हो जाएगा। एक अंधेला जो आपका बना हुआ है वो दूर होगा। इसके लिए सही ट्रांसमिशन, सही ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। आप एक अपने आप को ट्रांसफार्मर मानिए और ट्रांसफार्मर मान करके आप लोगों तक उजाला ले जाइए, आप लक्ष्य को ट्रांसफर करिए, आप एनर्जी को ट्रांसफर कीजिए। सामने वाले को लक्ष्य दिखेगा तो वो काम करेगा, उसके सपनों को जगाइए। ये इस तरह से आपके टारगेट जो है पूरा होंगे, और टारगेट पूरा जब आपका होता है तो फिर आपका सपना पूरा हो जाता है। और इसी प्रकार से हम जो है अपने टारगेट को छोटे छोटे टारगेट लेंगे और छोटे छोटे टारगेट के साथ हम पूरा कर पाएंगे अपनी बड़ी टारगेट को। तो बहुत बहुत कहना चाहिए धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और टारगेट और रूट बूस्टर के बारे में आपने बहुत बढ़िया मुझे बोलने का अवसर मिला। और इस विषय पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा लास्ट में कि आप जो है अंतिम लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी 20 की टारगेट को पूरा कीजिए। 20 एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरा कर लेता है तो उसका जो टीम हेड है उसकी 100 के टारगेट पूरा होगा, और टीम हेड का 100 का टारगेट अगर पूरा होता है तो आपका 500 का टारगेट पूरा होगा, और 100 आपका अगर 500 का टारगेट पूरा होता है तो संस्था के हजारों लाखों जो टारगेट है वो पूरा होगा। और संस्था के टारगेट जब पूरा होता है तो फिर आपका सपना, आपका जो पर्सनल टारगेट है वो भी पूरा होता है, और उसमें जो अचीवमेंट लिखा हुआ है वो भी 100% पूरा होता है। तो यहाँ पर हम बोझ मान के ना चलें बल्कि अपने सपनों को जागृत करें, और सपनों को जागृत करने के लिए आपको लगातार काम करना होगा कि टारगेट आगे रूट बूस्टर का है तो रूट बूस्टर के अलावा कोई दूसरा चीज आपको दिखना भी नहीं चाहिए। आपको आजू बाजू ऊपर नीचे नहीं देखना, रूट बूस्टर पे टारगेट करें, रूट बूस्टर के महत्व को आप लोगों को बताएं, और ये महत्व बताते ही आपको जो है रूट बूस्टर ऑटोमेटिकली उठना चालू हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और आपको जब जाएंगे आप फील्ड में तो बिल्कुल इस बात का जरूर ध्यान रखें, और लोगों को जानकारी देते समय बिल्कुल उनके ही अंदाज में उनको बताना है। यही आपका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। अब ये आपका जैसे आपका जो उद्देश्य बताने की स्थिति अगर सही होती है तो फिर ऑटोमेटिकली लोग मानने लगते हैं। हमने ये प्रयोग करके देखा भी है। हमने एक दिन देखा और प्रयोग किया कि हमारे पास बिल्कुल हम बिना रूट बूस्टर के मार्केट में गए और हम लोगों ने सिर्फ जानकारी दिया, पेपर दिखा के लोगों से ऑर्डर ले लिए। तो ये हो सकता है, आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहाना बिल्कुल नहीं कि मेरे सर मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। साधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, नहीं आपको संसाधन की आवश्यकता है। आपका अपना अगर लक्ष्य सही है, आपका अपना टारगेट अगर बिल्कुल 100% क्लियर है, आपका विजन और विजन क्लियर है, तो आपको जो है किसी भी विषय में कोई पछाड़ नहीं सकता है, मेरा ये मानना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीश चौहान आज की जानकारी को यहीं पर विराम देता हूं और माइक सौंपता हूं हमारे नीलांचल साहू जी को, जो आपको आगे की ओर जनरल चर्चा में सभी का मत आपको अग्रेसित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल द बेस्ट। बहुत धन्यवाद सर जी। आज आपके माध्यम से हमारे रूट बूस्टर को किस तरीके से सेल किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमारा जो टारगेट हमको दिया गया है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इनके बारे में आपने बहुत ही बारीकी के साथ हम सबको बताया। बहुत इसके लिए आपको सादर धन्यवाद। कंपनी की ओर से भी आपको धन्यवाद। तो साथियों, इस तरीके से हम, जैसे सर ने भी बताया, यदि उनका हम अनुसरण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी टारगेट को पूरा कर सकते हैं, और इस सिस्टम में हमारे जो आने का जो मकसद है उनको भी हम पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बहुत सारे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने लाइफ को पूरा कर सकते हैं। शायद किसी का माइक खुला, थोड़ा बंद कर लेंगे। तो साथियों, हमारे पास अभी जो समर ऑफर भी निकला है उसके लिए भी हमारे पास यही 4 दिन का समय शेष है। यदि इस सिस्टम के साथ, जैसे भी चौहान सर ने अभी बताया, तो उसको भी हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। और जैसे मिशन 11 की बात है, तो मिशन 11 के लिए हर सभी लीडर बताते हैं कि किस तरीके से उसमें काम किया जा रहा है। यदि उनका अनुसरण हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हैं, यदि यहाँ पे टारगेट दिया प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को 5 लोगों से मुलाकात करनी है। जरूरी नहीं है कि हम 5-6 लोगों से मुलाकात करवाएं, हम चाहें तो 50 लोगों को करवा सकते हैं। जितनी बड़ी हमारी
लोगों से मुलाकात करवाने की क्षमता होगी, उतनी जल्दी हमारे अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं और वो अपने सपनों को भी उसी तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, वर्कशॉप फोरम हमारे लिए एक बहुत ही एक वरदान है। अन्य नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरीके से कहीं भी आपको देखने और सुनने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये हमारे लिए एक वरदान है। और सर ने एक बहुत ही अच्छी बात और कही, शायद आप लोग सुने कि नहीं सुने, हमें किसी की प्रोडक्ट की कभी भी अवहेलना नहीं करनी। इस बात को आप सदैव ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं, और जहाँ भी आप जाते हैं कि इस तरीके से कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं और कई नेटवर्कर भी वहाँ पहुँचते हैं। इसलिए शायद किसी का मतलब वहाँ पे नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करनी चाहिए। नहीं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, लेकिन किसी का वहाँ पे उस तरीके से हमको नहीं करनी है किसी का, है ना। ये आपका प्रोडक्ट ये नहीं है, आपका प्रोडक्ट वो नहीं है, इस तरीके। सर के आज बातों में बहुत ही बारीकी के साथ आपने सुना होगा, एक एक बात उनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी, है ना। और मैं शुरुआत में ही किया था, वर्कशॉप फोरम हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है साथियों, जिसके बारे में हम समझ सकते हैं तो हम घंटों इसके बारे में बोल सकते हैं, है ना। और कब हमको किस लोगों से हमको उनको प्रश्न करनी है, उनको आवश्यकता क्यों है ना। तो क्यों के बारे में सर ने ही बताया, और कब हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में करनी है इसके बारे में बताया, और हमें किस तरीके से अपने टारगेट तभी पूरा था साथियों जब, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को मिलके करने की होती है। हम अपने लाइफ लाइन की ओर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, उनके घर में पैसे कैसे आए और उनका जो टारगेट है हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, तो किसी भी स्थिति में हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकते। और रही बात सीखने की, तो कोशिश ये करते रहें कि आज उपस्थिति आज कुछ अच्छी सी लग रही है, 60 लोग हमारे बीच में भी उपस्थित हैं, तो धीरे धीरे कोशिश करें कि आप अपने लोगों को भी यहाँ लेके आते रहें। क्योंकि पिछले समय हम देखे थे 100 से ऊपर हमारा ये पूरा हो चुका था, लेकिन पता नहीं किस कारण से ये पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि हम जितने भी हैं अपने लोगों को हर लीडरों से मुलाकात करें। लीडर तभी मुलाकात होगा साथियों, वो जूम में आएंगे।